Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya. So let us continue our next topic, Battle of Plassey. In the previous video we have to discuss about the arrival of Europeans to India and how they have to establish their trade center in different region of India. After that, and established of different centers of trade. Meanwhile, the Britishers and the king of that time, ruler of that time, they have to be in there between many disputes should be crisis, and in these disputes taken the different type of battles. तो उस टाइम जो है बहुत सारे जो किंग थे वो और ब्रिटिशर्स के बीच में बहुत सारे जो है डिस्प्यूट्स यानी कि एक दूसरे के प्रति जो है ये जो व्यापार के जो सेंटर्स एस्टेब्लिश किए थे उसके चलते और ब्रिटिशर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा रीजन को मर्ज कर रहे थे, कॉन्कर कर रहे थे। इस वजह से जो है जो रूलर थे वो और ब्रिटिशर्स के बीच में बहुत सारे जो है बैटल्स हुए। और इन दिस ये सारे बैटल्स के अंदर सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला वॉज रूलिंग ओवर बंगाल। सिराजुद्दौला बंगाल के ऊपर रूलिंग कर रहे थे। ड्यू टू हिज इम्पल्सिव नेचर, इम्पल्सिव मतलब टू टेक अ फास्ट डिसीजन, उसका नेचर कैसा था कि जो भी डिसीजन लेते थे तुरंत ही ले लेते थे। ही हैड सम ओपोनेंट्स इन हिज स्टेट। ओपोनेंट्स मीन्स अपोजिट्स, जो हमारे अपोजिट्स रहते हैं, विरोधी। तो ऐसे उसके नेचर की वजह से उसके जो अपोजिट्स पर्सन्स थे वो ज़्यादा थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड the British East India Company built a fortress around the trade center in Kolkata on pretext of security reasons. इस सिराजुद्दौला के टाइम के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है ये जो ट्रेड सेंटर थे उसके चारों ओर फोर्ट्रेस मतलब प्रोटेक्शन वॉल, उसको चारों तरफ से बंद कर दिया था। तो ये जो प्रोटेक्शन वॉल बनाई गई थी कोलकाता में, तो कोलकाता में क्यों बनाई गई थी? तो सिक्योरिटी रीजन से, विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द नवाब, नवाब की परमिशन लिए बिना ही बनाई गई थी। बट द नवाब सिराजुद्दौला डिस्ट्रॉय द फोर्ट्रेस। सिराजुद्दौला ने ये जो फोर्ट्रेस थे वो क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया। व्हेन दिस न्यूज़ रीच मद्रास, यानी कि चेन्नई जब ये न्यूज़ पहुंची, अ स्मॉल आर्मी ऑफ द कंपनी लीड बाय रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो एक छोटी सी आर्मी लेकर, जिसका लीडर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, वो बंगाल में जाते हैं इन ऑर्डर टू हेल्प द कोलकाता ट्रेड सेंटर। क्यों जाते हैं? तो कोलकाता के जो ट्रेड व्यापारी सेंटर है उसको हेल्प करने के लिए जो रॉबर्ट क्लाइव है वो अपनी आर्मी लेके बंगाल जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बीइंग स्ट्रांग, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पहले से शुरू से ही कैसी थी? स्ट्रांग थी। They realized that it was not easy to defeat the Nawab's army. उन्हें पता था कि नवाब की आर्मी को हराना आसान नहीं है। So Robert Clive resorted to treachery, जिसके वजह से रॉबर्ट क्लाइव को एक षड्यंत्र की रचना करते हैं। रिसोर्ट मतलब टू मेक, ट्रेचरी। कंस्पायरेसी was planned in order to defeat the नवाब, और जैसे प्लान किया जाता है नवाब को हराने के लिए। इन विच द नवाब्स कमांडर इन चीफ मीर जाफर एंड सेठ आमीचंद वेर कॉक्स्ड टू ज्वाइन। इसके लिए वो लोग नवाब के जो कमांडर रहते हैं, चीफ कमांडर मीर जाफर और सेठ आमीचंद को जो है वो आर्मी दोनों को जो है ये जो प्रीचिंग किया जाता है नवाब के साथ, ये प्रीचिंग में कॉक्स्ड यानी कि ज्वाइन किया जाता है। on the pretext that the Nawab is unnecessarily harassing the people. pretext यानी कि किसी के ऊपर ब्लेम करना, टू ब्लेम। क्या ब्लेम किया जाता है? कि they have been harassing the people unnecessary नवाब के द्वारा लोगों को परेशान किया जाता है। a war was declared at a ground near a village named Plassey, और जिसके वजह से प्लासी का जो बैटल है वो
डिक्लेयर किया जाता, वॉर डिक्लेयर किया जाता है। कहाँ पे? प्लासी नाम का जो गांव है वहाँ पे। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट ऑन 23 जून 1757 AD। प्लासी का जो बैटल है वो 23 जून 1757 AD में हुआ था। द बैटलफील्ड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड 38 किलोमीटर फ्रॉम मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। जो बैटलफील्ड है यानी जहाँ पे प्लासी की लड़ाई फाउट की गई थी वो मुर्शिदाबाद से, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद से 38 किलोमीटर दूर है। अकॉर्डिंग टू द प्लान मीर जाफर लॉस्ट द बैटल। पहले से प्लान बनाया ही था तो मीर जाफर ये जो बैटल है वो हार जाता है, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड, यानी कि सिराजुद्दौला को ये मतलब बैटल में लॉस्ट हार जाता है, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की हार होती है। ड्यू टू रॉबर्ट क्लाइव ट्रीचरी, किसकी वजह से? रॉबर्ट क्लाइव ने जो प्लान बनाया था, जो षड्यंत्र बनाया था, उसकी वजह से। द बैटल ऑफ प्लासी एंडेड इन जस्ट हाफ अ डे। एक आधे ही दिन में जो बैटल ऑफ प्लासी है वो कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। द कंपनी एज अ रिजल्ट गॉट अ फ्री होल्ड ओवर 24 परगनास, और जिसकी वजह से कंपनी प्लासी जो विलेज है उसका 24 परगनास पे जो रूलिंग उनको मिल जाता है, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, अंडरटेक कर लेते हैं। मीर जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, और मीर जाफर जो उनका चीफ कमांडर था उसको बंगाल का नवाब बनाया दिया जाता है। Thus the foundation of the company's rule in India was laid with the Battle of Plassey in 1757। इस तरह 1757 से बैटल ऑफ प्लासी की होने के बाद से जो ब्रिटिश इंडिया की फाउंडेशन ऑफ द कंपनी जो है उनकी रूलिंग जो है इंडिया में शुरू हो जाती है। आफ्टर दैट प्लासी के जो बैटल के बाद ऐसा होता है कि जो ब्रिटिशर्स है दे हैव टू बी एक्सपांड देयर ट्रेड मोर एंड सो दैट दे हैव टू बी many region would be merged, conquered. So next battle is there, battle of Boxer. How could be battle of Boxer has been done? So let us discuss about the Britishers made Mir Jafar the Nawab of Bengal and under different pretexts tried to extract plenty of wealth from him। यानी कि अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स जो है वो मीर जाफर को मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब तो बना दिया, और उनको अलग अलग प्रिटेक्स्ट, डिफरेंट प्रिटेक्स्ट यानी जो बहाने बनाते हैं, तो डिफरेंट प्रिटेक्स्ट से ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वेल्थ, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति जो है वो कमा लेते हैं। कौन? ब्रिटिशर्स। ड्यू टू देयर ग्रीड टू गेन मोर पावर, उन्हें पैसा कमाने की इतनी लालच थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज टू dethrone मीर जाफर एंड मेड मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल। उन्हें पैसे कमाने की इतनी चाहना थी कि वो जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मैनेज करने के लिए मीर जाफर को डिथॉन यानी टू रिमूव, हटा देना, अपने पद से हटा देना। तो मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल के नवाब बनाए दिए जाते हैं। मीर कासिम प्रूव टू बी मोर एम्बिशियस देन मीर जाफर एंड thus become a treat फॉर द कंपनी। मीर कासिम जो होता है वो मीर जाफर से भी ज़्यादा एम्बिशियस दिखता है, यानी कि जैसे अपने राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, ऐसा मतलब एम्बिशियस पर्सन था। तो इसके वजह से हैंस मीर कासिम वॉज रिमूव, इसलिए वजह से मीर कासिम को वापस रिमूव कर दिया जाता है। एंड मीर जाफर वॉज अगेन मेड द नवाब, और मीर जाफर को वापस नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम टूक रिफ्यूज विद द नवाब ऑफ अवध। मीर कासिम जो है वो नवाब के जो अवध है वहाँ उनकी शरणागति में चले जाते हैं। रिफ्यूज यानी किसी के शरण में चले जाना, टू टेक स्लेटर। ड्यूरिंग दिस टाइम द मुगल एम्पेरियर शाह आलम हैड कम टू अवध। यही दौरान मुगल एम्पेरियर जो शाह आलम थे वो भी अवध में आए थे। सो ऑल थ्री ऑफ देम डिसाइडेड टू जॉइन हैंड्स एंड फाइट द कंपनी यूनाइटेडली एंड thus डिक्लेयर अ वॉर। और इस तरह जो है ये तीनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। और कौन? तो एक तो मीर कासिम, फिर नवाब के जो अवध है वो,
और शाह आलम, ये तीनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने के बाद जो है कंपनी के साथ यानी कि ब्रिटिश कंपनी के साथ फाइट करने का सोचते हैं एंड दे डिक्लेयर द वॉर। एट बॉक्सर यानी कि बॉक्सर पे द ईस्ट इंडिया कंपनी फाउट अगेंस्ट द यूनाइटेड आर्मी ऑन 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 को ये यूनाइटेड आर्मी जो है वो उनके साथ फाइट की थी। इन यूनाइटेड आर्मी मतलब जो 3 पर्सन साथ में जुड़े थे उनकी आर्मी का नाम था यूनाइटेड आर्मी। इन विच द यूनाइटेड आर्मी लॉस्ट, और जिसमें यूनाइटेड आर्मी का क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। दस द कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स, इस तरह जो कंपनी है वो दीवानी कंपनी यानी ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स जो है वो मिल जाती है। दीवानी राइट्स यानी कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्ट करने की, रेवेन्यू टैक्स हम लोग जैसे एजुकेशन टैक्स भरते हैं, हाउस टैक्स भरते हैं, तो ये सारे टैक्स जो रेवेन्यूज रहते हैं वो कलेक्ट करने की अथॉरिटी जो है वो ब्रिटिश कंपनी को मिल जाती है। टू बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये प्लेसेस में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स कलेक्ट करने की परमिशन जो है वो मिल जाती है। एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल, इस तरह जो है ब्रिटिशर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा बैटल करके more region has been captured and conquered into British rule and they have to be expand their British trade। इस तरह जो है उन्होंने ब्रिटिश ट्रेड को आगे बढ़ाया है। तो एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल, हम लोग देखते हैं कि कंपनी रूल में क्या एक्सपेंशन है। द इंग्लिश गवर्नमेंट पास a regulating act in 1773 Anno Domini, according to which the governor of Bengal was made the governor general and all the trade and political activities of the company were brought under his control, direct control। क्या हुआ कि जैसे एक्सपेंशन हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा रीजन के अंदर ब्रिटिश कंपनी का रूल हो गया, तो दे हैव टू बी पास द रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ, 1773 एनो डोमिनी में। तो गवर्नर ऑफ बंगाल के जो गवर्नर थे, जो उन्होंने ऑल द ट्रेड एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, पहले जैसे ब्रिटिशर्स खाली ट्रेड करने के लिए ही आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने इंडिया में सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो थी वो भी अपने अंडरटेक कर लिया। द मुंबई मद्रास गवर्नर एंड हिज काउंसिल वे ब्रॉट अंडर हिम, मुंबई मद्रास ये गवर्नर जो है वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर कंट्रोल में चली गई थी। दस वॉरेन हस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इस तरह वॉरेन हस्टिंग जो है वो ब्रिटिश गवर्नर जो थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग हिज टेनर, उनके टाइम में द फर्स्ट मराठा वॉर एंड द सेकेंड मैसूर वॉर विथ हैदर अली ऑफ मैसूर वॉज वेज, उनके समय के दौरान मराठा वॉर और सेकेंड मैसूर वॉर जो है हैदर अली के साथ हुए थे। द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज बिकॉज इट हैड टू फेस बोथ द पावर सिमुलेटेंसी। ये जो मराठा एंड मैसूर ये दोनों जो है, दोनों एक साथ दोनों को एक साथ यानी कि दोनों को एक साथ जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंक्रीज करने में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेड है उसको इंक्रीज करने में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़े। कॉर्नवालिस टूक ओवर अ गवर्नर जनरल आफ्टर वॉरेन हस्टिंग एंड दैट इज़ वाई, ये सारे प्रॉब्लम्स होने की वजह से कॉर्नवालिस जो है वो गवर्नर जनरल वॉरेन हस्टिंग के बाद गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। ड्यूरिंग द टेनर ऑफ द कॉर्नवालिस द थर्ड मैसूर वॉर टूक प्लेस विथ टीपू सुल्तान। थर्ड मैसूर वॉर होता है, फेमस नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। ये टीपू सुल्तान जो थे वो किस नाम से जाने जाते थे, नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। द कंपनी हैड टू जॉइन हैंड्स विथ द मराठास एंड द निज़ाम टू डिफीट द टीपू सुल्तान। कंपनी जो है वो मराठा और निज़ाम के साथ हाथ मिला लेती है और वो टीपू सुल्तान को डिफेट कर देते हैं, यानी कि हरा देते हैं। टीपू कुड नॉट विन अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेस एंड हैड टू एक्सेप्ट द ट्रीटी। एंड टीपू जो होता है वो ये वॉर हार जाने की वजह से ये जो कंबाइंड आर्मी है उसके सामने टिक नहीं पाता है एंड दे हैव टू अटेम्प्ट टू
एक्सेप्टेड द ट्रीटी यानी पॉलिसी, जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी उसको अपनाने में वो अपना लेता है। तो इस तरह जो ब्रिटिश रूलर है, ब्रिटिशर्स है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट है धीरे धीरे जो है पूरे इंडिया में जो है इंडिया के हर एक रीजन के अंदर फैला दिया था। और इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट हुआ था। थैंक यू।